केवल आप राम के नाम पे वोट कब तक मांगेंगे? आपको तो बीजेपी सरकार ने मंदिर के साथ साथ स्वास्थ्य है, महंगाई है, शिक्षा है, इन चीजों पे ध्यान दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। गैस का दाम इतना बढ़ा दिया। परेशान की बात न करो, परेशान तो दुनिया हमेशा रहेगी और रहती आई है। अगर दुनिया यहाँ का चुनाव माहौल तो हम लोग तो साइकिल को सपोर्ट कर रहे हैं, जी सपा को। बीजेपी जो है राम मंदिर बनाने में तो सफल रही, पर महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे फेल है। बिल्कुल एकदम। तो यहाँ की नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश, और ज्ञान कोश का सफ़र इस समय पहुंच चुका है राम जन्मभूमि अयोध्या। आइए अयोध्या की जनता से बात करते हैं, यहाँ का इस बार का चुनावी रुख किस तरफ है और जनता के मुख्य मुद्दे क्या हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है चाचा? हमारा नाम वंश गोपाल पांडे। क्या लग रहा है अयोध्या का चुनावी माहौल क्या है, मुख्य मुद्दे क्या हैं? मुख्य मुद्दा अयोध्या का विकास होना चाहिए और विकास हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ का जो कैंडिडेट हुआ वो नहीं ठीक है, वो कोई काम का नहीं है। सरकार से खुश हैं, पर जो यहाँ सरकार के से- कैंडिडेट हैं, जो विधायक हैं, उनसे ना खुश हैं। उनसे ना खुशी है, लेकिन वोट तो राम के नाम पर उन्हीं को दिया जाएगा, किसी और दूसरे को नहीं देंगे। इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कैंडिडेट जो है वो आपका यहाँ से, आपका लीडर है, आपकी बात लखनऊ में पहुँचाने वाला है, तो उनके से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नहीं पहुँचाता, किसी से बात करने वो कोई बातें नहीं करता, आता ही नहीं कभी अयोध्या। अयोध्या का अभी का मुख्य मुद्दा क्या है? मंदिर या शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे हैं। नहीं, मुद्दा तो सब, अयोध्या का जो मतदाता है वो किन मुख्य मुद्दे पर वोट करेगा? वो वोट करता है खाली राम के नाम पर, हैं। और जो है भाजपा के नाम पर, मोदी और जोगी के नाम पर। अच्छा, ये कहाँ तक सही है कि हम राम जी के नाम पे वोट कर रहे हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी कैसी हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसी है, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है? महंगाई ये तो सब बहुत- मुद्दे, ये सब मुद्दे ज़रूरी हैं या मंदिर मुद्दा ज़रूरी है? नहीं, मंदिर मुद्दा तो आज नहीं, आज से चला आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन इनके साथ साथ हमें बाकी सब चीज़ों पे भी तो ध्यान देना होगा ना। हाँ, महंगाई लगता है कि बीजेपी सरकार ने मंदिर के साथ साथ स्वास्थ्य है, महंगाई है, शिक्षा है, इन चीज़ों पे ध्यान दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। गैस का दाम इतना बढ़ा दिया, 1000 रुपया सिलेंडर चल रहा है, तेल 200 रुपया लीटर चल रहा है। महंगाई क्या महंगाई कितना हो गया, कम हुआ? कैसे लग रहा है कि यहाँ का जो मतदाता है बीजेपी को वोट करेगा? सिर्फ राम के नाम पर और योगी और मोदी के नाम पर, समझे? इनसे नहीं, मतलब इन्हीं मुद्दे नहीं अहम है यहाँ की ना, जनता के लिए? नहीं, सिर्फ खाली मोदी और योगी के नाम पर दिया जा रहा है। जी, क्या नाम है? राहुल पांडे। क्या है यहाँ का चुनावी माहौल? यहाँ का चुनाव माहौल तो हम लोग तो साइकिल को सपोर्ट कर रहे हैं, जी, सपा को, उसी को जिताएंगे। बीजेपी ने कार्य वगैरह नहीं करे बीजेपी कोई काम नहीं किया हाँ, है, कोई राम कार्य नहीं मंदिर बनवा रही है, किया। आपके पीछे बिल्कुल। मंदिर बनवा रहा है ना, मंदिर थोड़ी हमको खाने को देगा या कुछ करने को देगा। मंदिर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें विकास चाहिए यहाँ का। ना कोई काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है। जो यहाँ का जो विधायक है वो बहुत बेकार आदमी है। हाँ, यहाँ का विधायक एकदम बेकार क्या है, लगता है कोई आपको काम जो नहीं करता विचारधारा है। आपकी है? क्या पूरे अयोध्या में कितने % वोटर आपके जैसी विचारधारा पे वोट करेगा कि मंदिर अहम नहीं है हमारे लिए, मंदिर हमको खाना नहीं देगा, हमें अच्छी शिक्षा, हाँ, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, ये हमारे चाहिए, जीवन के ये मुख्य हमको चाहिए, मुद्दे हैं। हाँ ये मुद्दे हैं हमको। क्या लगता है अयोध्या में कौन सी सरकार इन मुद्दों पे खरी उतरेगी? सरकार तो बीजेपी सही है, सरकार बीजेपी सही है, मोदी योगी सही है, मगर यहाँ का जो विधायक वो नहीं सही है। वो यही इसी के चक्कर में काम कुछ नहीं हो रहा है। ये काम कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ इधर उधर घूमता रहता है और कार्य कुछ नहीं करता है। किसी से ना मिलने जाता है, ना किसी के कार में कोई बुलाता है उसमें जाता है, कहीं नहीं आना जाना, कुछ नहीं इसका काम है। तो जब वोट मांगने यहाँ तक ये हुआ कि पवन पाड़े हर जगह, घरों घरों, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में वोट मांगने गए। उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके सब लोग, पूरे परिवार वोट मांगने गए। ये बंदा कहीं कोई गांव मोहल्ले में वोट मांगने नहीं आया। क्या लग रहा है किसका पल्ला भारी है? पल्ला BJP, भारी कांग्रेस, यहाँ पे तो विधायक बन रहा पवन पाड़े, सपा से? सपा से 90% वोट उनको पड़ रहा, 10% वोट पाएंगे ये बीजेपी वाले, पवन पाड़े। जी, क्या नाम है? मेरा नाम राजगुरु कौशलेंद्राचार्य है।
खासकर अगर अयोध्या की पृष्ठभूमि को देखा जाए तो बड़ा गहमा गहमी का माहौल यहाँ बना हुआ है। हर दल अपने आप को बेहतर बनाने की साबित करने के लिए लगा हुआ है। अगर विकास सबसे अहम मुद्दा होता है विकास व्यक्तिगत नहीं हो सकता, विकास सामाजिक हो सकता है। सबसे बड़ा विकास होता है जो महंगाई को नियंत्रण कर ले जाए। चुप रहो यार। जो विकास, क्योंकि विकास अगर महंगाई को अगर आप नियंत्रण करते हैं तो बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, सड़क बनने से, मंदिर बनने से, ये हमारा गौरव है, ये सनातन धर्म है। ये जैसे मुस्लिमों के लिए मक्का, वैसे संपूर्ण भारत और विश्व के लिए ये श्रद्धा है। ये श्रद्धा नहीं, ये भगवान राम की नगरी है। और हम यह जो, चाहे वो भारतीय जनता की पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, ये सनातन से बहुत लंबे समय तक, ये 200 वर्षों की लड़ाई में बीजेपी सफल हुई, हम सब उसके समर्थन। लेकिन जो व्यक्ति, जो पार्टी इस समय महंगाई को नियंत्रण, क्योंकि महंगाई व्यक्तिगत एक व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के सभी वर्गों के लिए। आपका मानना है कि बीजेपी जो है राम मंदिर बनाने में तो सफल रही, पर महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे फेल है। बिल्कुल, एकदम। तो यहाँ की जनता इस बार राम मंदिर के नाम पे बीजेपी को वोट करेगा। भ्रष्टाचार भी यहाँ का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कोई काम करने नहीं चाहता। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई भी अधिकारी, कोई केवल शोषण हो रहा है तो उन वर्गों का हो रहा है जो पहले से दलित थे, गरीब थे, असहाय थे, उनको निरंतर परेशान किया जा रहा है। ये भी बीजेपी का नहीं, ये हमारा अयोध्या, और इससे पूरा देश, फिलहाल इस समय पूरे जद्दोजहद तो पूरे देश की स्थिति है। कोरोना का समय भी बहुत सभी के लिए सब अच्छा नहीं निकला। हाँ, मैं बात करी विकास की, मंदिर हमारी श्रद्धा का मसला है। 5 सालों में विकास हुआ, पेपर पे बहुत विकास हुआ, लेकिन पृष्ठभूमि पर कोई विकास नहीं हुआ। आपको बीजेपी फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, जैसे उनका बयान आया, ये 80 और 20 की लड़ाई है। ऐसे देखिए, ये जो तमाम बयान आ रहे हैं, या और जो पार्टियां प्रलोभन दे रही है समाज को, महिलाओं को आगे कर रही है, महिलाओं के लिए तमाम विकास योजनाएं बना रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो योजनाएं बनाए, चाहे वो जल योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास, अछूता कौन रहा? अछूता तो वो वर्ग रहा जो या तो अशिक्षित था, अशिक्षित होने का सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाया। तो जो शिक्षित है उनको भी सुविधा कहाँ नहीं मिल पाई? क्यों नहीं मिला? क्या उनका मौलिक अधिकार नहीं था शिक्षा का? क्या उनको स्थान नहीं मिलना चाहिए था? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो करप्शन, ये 5 सालों में देश विकास नहीं किया, पूरा देश कहीं कोई विकास नहीं हुआ। केवल विकास हुआ पेपर पे, विकास हुआ वोट की बैंकिंग पर, विकास हुआ। यहाँ से जो अयोध्या की जनता है वो अब किस मुद्दों पे वोट करेगी? वोट बैंक की सबसे बड़ी व्यवस्था जानते क्या जातिगत हो गई। जातिगत भी एक ऐसा मुद्दा है कि हम, चाहे वो योगी जी का हो, उन्होंने भी अपने जाति को महत्व दिया। अब आज हम सब भी सक्रिय, हम लोग विकास चाहते हैं, हम किसी पार्टी को नहीं चाहते, हम विकास की पार्टी को चाहते हैं। सुन ली, जो अयोध्या का वोटर है वो आज राम मंदिर के नाम पे वोट करेगा या शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए वोट करेगा? देखिए, पहले से भी जो पार्टी, विकास का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य और जो महंगाई पे नियंत्रण रहेगा, वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा, चाहे वो योगी की सरकार हो, चाहे वो सपा की सरकार हो। और व्यक्तिगत जो अयोध्या की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, जैसा हम पार्टी को लेकर नहीं अनादर नहीं करते हैं, तेज नारायण पांडे जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी रहे जिन्होंने हर वर्गों को, चाहे वो पार्टी में थे या पार्टी में नहीं थे, या उनकी पार्टी कार्य कर रही थी नहीं कर रही थी, लेकिन वो समाज को लेकर के, समाज की छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर के आवाज़ उठाते थे। चाहे वो गरीब वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे यहाँ का व्यापारी वर्ग का हो, अनेतर कोई भी कास्ट व्यक्ति हो, वो सदैव उसके लिए अग्रसर रहते थे। और भ्रष्टाचार तभी मुक्त होगा जब माननीय मुख्यमंत्री, चाहे जो शासन पे जो भी बैठा हो, जब वो उसके और उसके कर्मचारी नियंत्रित रहेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। जी, क्या नाम है? शक्ति जायसवाल। क्या लग रहा है अयोध्या का क्या चुनावी माहौल है? माहौल जो है, अयोध्या की जनता जो है, इनके राम राज्य से बहुत दुखी है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपने अभी सवाल किया कि राम मंदिर के नाम पे वोट पड़ेगा कि विकास के नाम पे वोट पड़ेगा, या बेरोजगारी या महंगाई के, तो लोगों की आमदनी जो है आधी हो गई है, महंगाई डबल हो गई है, लोग बहुत परेशान हैं, पीड़ित हैं। ठीक है, अब स्वास्थ्य पे आ जाइए आप। समाजवादी सरकार में यहीं बगल में मेडिकल कॉलेज बना है, कोरोना काल में हजारों लोगों की जान बचाई है मेडिकल कॉलेज ने। यहीं श्री राम हॉस्पिटल में समाजवादी सरकार में अल्ट्रासाउंड की मशीन चलती थी, लोगों का फ्री में अल्ट्रासाउंड होता था। आज की डेट में 4.5 साल से वो मशीन धूल खा रही है, डॉक्टर तक इलाज नहीं कर पाए 5 साल में यहाँ पर।
केवल आप राम के नाम पे वोट कब तक मांगेंगे? आपको तो हमेशा राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया तो उसके बाद में अब नारा दिया नहीं जा रहा तो- है, राम मंदिर के बाद मथुरा। अरे हमारी बात तो सुनिए, राम मंदिर जो है वो कोर्ट के फैसले से बन रहा है। बगल में मस्जिद भी बन रही 25 किलोमीटर पे, उसमें किसी पार्टी का किसी दल का कोई विशेष योगदान नहीं है, ठीक है। क्रेडिट तो बीजेपी ले रही है कि हमने बनवाया। अब ये तो फिर तो उनको कंटम ऑफ कोर्ट होना चाहिए। अगर जो वो कोर्ट के निर्णय को बता रहे हैं कि हमने बनवाया है, कि हमने कोर्ट से कह दिया कि निर्णय दे दो, तो फिर ये तो फिर संविधान की बहुत बड़ी अपेक्षा है। भाई अगर जो आप कहते हैं कि हमने बनवाया, आप संसद में कानून ला के पारित करके या कोई अलग से विशेष कानून ला के बनवा देते तब माना जाता। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाई भगवान राम का अयोध्या है तो मंदिर यहाँ बना लीजिए, मस्जिद 25 किलोमीटर दूर पे बना लीजिए। वो तो भाईचारा सुना के फैसला उन्होंने अपना सुना दिया है। इन्होंने कोई 5 सालों में कोई काम नहीं किया है, इसलिए हमेशा राम के नाम पे ही वोट मांगा करते हैं। जिस प्रकार की यहाँ पे चर्चा हो रही है, ये लग रहा है कि अयोध्या की जनता मंदिर की राजनीति पे इस बार वोट नहीं करने वाली है, शिक्षा, स्वास्थ्य की जैसी सुविधाओं पे वोट करेगी। बिल्कुल करेगी। आप देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरह घोटाला किया है। एक भी 5 साल में भर्ती नहीं निकाल पाए और ना ही वहाँ उस पर काम कर पाए। तो लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को रोजगार रूपी उस मंदिर का इंतजार है कि जब लोगों का पेट चले। आप महंगाई देख लीजिए, महंगाई अपने चरम स्तर पर है, कोई बोलने को तैयार नहीं। जो स्कूटी पहले 60,000 में थी आज 1 लाख में मिल रही है, ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मैं वीरेश सरकार है तो इनको ज़्यादा नॉलेज होगा। आप कुछ फील्ड में है, जनता से मिल रहे हैं, जनता को देख रहे हैं, तो क्या है पत्रकार जी, माहौल क्या है क्षेत्र का आपके? ठीक है, वीरेश श्रीवास्तव मेरा नाम है जी। और क्या लग रहा है इस क्षेत्र का क्या माहौल? इस क्षेत्र में जो चुनाव का माहौल है वो ये एक पक्षीय नहीं है, कांटे की टक्कर है। और ये नहीं कहा जा सकता कि एक पक्षीय निर्णय हर तरफ का होगा, ऐसा नहीं है। टक्कर का मुकाबला है। टक्कर का मुकाबला यहाँ भी है, पूरे प्रदेश में है। सुनने में आ रहा था कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन आखिरी मोमेंट पे कैंसिल करके फिर वहाँ गोरखपुर से चुनाव लड़। अब इसके पीछे उनका क्या तर्क है वो योगी जी बताएंगे, ना कि चुनाव लड़ने उनको भी लगा होगा ना कि क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, वो उसका तर्क तो वही देंगे ना। उनके पीछे कौन लोग थे, क्या उन्होंने सजेस्ट किया, क्या रिपोर्ट गई, क्यों उन्होंने किया, वो उसका निर्णय वो देंगे। हम लोग थोड़ी ना देंगे ना। हम लोग के सामने प्रपोजल आया कि वो योगी लड़ने जा रहे हैं या उन्होंने फॉर्म भर दिया बैक हो रहे हैं। योगी ने निर्णय क्यों लिया, कैसे लिया, वो तो है। और सबसे बड़ी बात, अयोध्या में योगी जिस तरह आए मुख्यमंत्री रहते हुए, जब तक भारत जब से स्वतंत्र हुआ है इतनी बार कोई भी मुख्यमंत्री अयोध्या नहीं आया। विकास धरातल पे जो है वो अलग है, पेपर पे वो अलग है। 5 साल में ही तो विकास है, पर धरातल पे नहीं दिख रहा। नहीं, धरातल पे आने के लिए समय लगेगा। ये 5 साल ही काफ़ी नहीं है कि धरातल पे जो आया है वो तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाए। इम्प्लीमेंट के लिए समय लगेगा सबको। अब एयरपोर्ट बन रहा है, ज़मीन अधिग्रहण हुई, लेकिन जो विकास अगर कोई कार्य पहले से हो रखा है, एक पार्टी आती है सत्ता में, उसके बाद जैसे कि अभी एक बता रहे थे कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन अखिलेश यादव की सरकार में चल रही थी। जब से योगी का शासन आया है मशीन धूल चाट रही है। कहाँ पे अल्ट्रासाउंड वैसे? राम अस्पताल, श्री राम अस्पताल में अल्ट्रासाउंड न थी ना है, ये गलत सूचना है। अल्ट्रासाउंड मशीन सिर्फ फैजाबाद में जिला हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। यहाँ पर अभी अल्ट्रासाउंड मशीन वर्क नहीं कर रही है क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट है नहीं। यहाँ पे कितने पद ऐसे हैं जो सृजित हैं, उनका भी डॉक्टर की बेरोजगारी की बात हो रही है। जब ऐसे पद खाली हैं, उसके बाद भी दूसरा 17 के बाद 22 का चुनाव आ गया, सरकार इन रिक्त पदों को क्यों नहीं भर पाई? इसका ही कहीं ना कहीं ये कारण है कि सरकार का जो मुख्य मुद्दे थे वो मंदिर मस्जिद जैसी राजनीति थी, धरातल पे विकास नहीं था। देखिए, बेरोजगारी और उसकी बात करें, आप किसको रोजगार मानते हैं? जो सरकारी सर्विस मिल जाए उसी को वही रोजगार है? बिल्कुल नहीं। नहीं, व्हाट इज़ द डिफिनेशन ऑफ अपने परिवार को चलाने के लिए बात कार्य नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट की सैलरी मिले तभी रोजगार है? बिल्कुल नहीं ऐसा। तो अगर कोई प्राइवेट लोन लेके काम कर रहा है वो भी तो बेरोजगारी को दूर करने का काम कर रहा है।
वो भी तो परेशान उन्हें है। ऐसा परेशान की बात ना करो, परेशान तो दुनिया हमेशा रहेगी और रहती आई है। अगर दुनिया इसके- परेशान है, सुनिए मेरी बात, बेरोजगारी इसके पहले जब लोग आए थे जिनका शासन था, उन्होंने क्या खत्म कर दिया था? दावे हर सरकार करती है। नहीं, उसके पहले उन्होंने खत्म कर दिया। 5 साल में इन्होंने क्या किया? 5 इन्होंने साल का ही रिकॉर्ड और मांगा जाएगा। 5 साल में माना जाएगा, लेकिन उसके 5 साल के पहले कोरोना नहीं आया था। कोरोना ने बेरोजगारी को, उस बीमारी ने ज़बरदस्त बढ़ाया, पूरे विश्व में बढ़ाया, केवल इंडिया में नहीं बढ़ाया और केवल राज्य में नहीं बढ़ाया, पूरे देश में बहुत सी कंपनियां बंद हुई, उनका रोज़गार बंद हुआ। जो वहाँ पर वर्कर थे, जब वहाँ पर सामान का प्रोडक्शन नहीं होगा, बिकेगा नहीं, तो वो उनसे उनके प्रोडक्शन करा के कंपनी करेगी क्या? उनको सैलरी न दे पावे। तो इस तरह से बेरोजगारी बहुत हुई। ठीक है, आपसे मेरा लास्ट सवाल कि इस क्षेत्र का अभी का मुख्य मुद्दा क्या है जिसको देख के जनता वोट करेगी? मुख्य मुद्दा यहाँ पर सभी जो भी मुख्य मुद्दे हैं उसमें सभी देखा जा रहा है, जो भी अभी तक हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की अयोध्या को लेकर, सिर्फ राम की पैड़ी पे जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ वो दिखा। बाकी इन्होंने जो मूर्ति लगाने की बात की थी वो अभी 5 साल में ज़मीनी पूरी नहीं हो पाई अधिग्रहण। 251 फुट की मूर्ति लगाने की बात थी। सीता झील का प्रोजेक्ट ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। और भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हैं। हाँ, अब ये ज़रूर है सड़क चौड़ीकरण के लिए और उसके लिए अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए जो भी योजनाएं इन्होंने बनाई है, भविष्य में क्या करते हैं या करते हैं उसका विरोध भी है। पेपर डेवलपमेंट हुआ लेकिन वो अभी धरातल पे नहीं दिख रहा। जी, क्या नाम है? अमित कुमार पांडे, राष्ट्रीय लोकदल जिला उपाध्यक्ष। जी, जी, क्या बताइए। लग रहा है? जो चाचा जी कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं यहाँ पे नौकरियाँ एक बैग नहीं मिल पाता है या कुछ नहीं मिल पाता है। देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री कहेगा कि हम देश बिकने नहीं देंगे, देश का मिट्टी बिकने नहीं देंगे, तो आज वही देखिए प्रधानमंत्री रेल बेच दिए, बिजली बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। जब सब बेचे देंगे तब का यहाँ का क्या बोलते हैं रोजगार देंगे बच्चों को, युवाओं को और सबको। जनता जागरूक है क्या इस चीज़ से? बिल्कुल जागरूक है, बिल्कुल जागरूक है। रही बात नौकरी की, मैं कहता हूँ स्वरोजगार के तहत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वरोजगार के तहत बहुत लोगों को उन्होंने रखा। यानी कि स्वरोजगार के तहत कितने प्रोत्साहन धनराशि इनको दिए गए। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी और इसलिए नहीं देगी कि यहाँ रोजगार नहीं है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिए, सरसों का तेल इतना महंगा कर दिए। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं देश बिकने नहीं दूंगा, तो वेद प्रकाश गुप्ता तो यही तो किए हैं यहाँ पे। वेद प्रकाश गुप्ता विधायक जी यही किए हैं। जब प्रधानमंत्री कहे कि देश बिकने नहीं दूंगा, तो यहाँ का वेद प्रकाश गुप्ता कहते हैं मैं जीत गया, यहाँ का विकास होने नहीं दूंगा। विकास क्या किए? खाली 5 साल खाली बैठे रहे और बैठने के बाद खाली घूमते रहे। मुंडन के घर में तेज नारायण, शादी में जाए तेज नारायण और हर जगह जाए तेज नारायण। तो ये बताइए, जब वेद प्रकाश को बुलाया जाए तो उनके पास समय नहीं रहता है। ये खाली अपना बिजनेस बढ़ाए हैं, व्यापार बढ़ाए हैं ये वेद प्रकाश गुप्ता, और यहाँ के लिए कुछ भी नहीं किए हैं। और जितने भी यहाँ के लोग हैं, मैं आपकी बात हकीकत बात 99% में से 80% वोट जान लीजिए समाजवादी पार्टी को जाएगा, गठबंधन प्रत्याशी को जाएगा। और तेज नारायण पांडे जी भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। ये थी अयोध्या की आम जनता जिससे हमने बात करी और इनके मुख्य मुद्दों को जाना। इनका कहना था कि हमें राम मंदिर के साथ साथ रोज़गार, शिक्षा, ये सब मुद्दे भी हमारे लिए अहम मुद्दे हैं। और इस बार का जो यहाँ से चुनाव होगा वो मुख्य मुद्दे शिक्षा, रोज़गार जैसे मुद्दे होंगे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।